Good morning, students. Now, today we'll start with the gastrulation. Implantation also we'll see. I think you've gone through this morula and blastulation. This already I've given you some videos related to it. Hope you have gone through. So, implantation क्या होता है कि when the embryo or the ब्लास्टूला इट इज़ गेटिंग अटैच टू द एंडोमेट्रियम, है ना। तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये आपकी यूट्रिन वॉल एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। नाउ इट अकर्स ऑन द 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 7th डे में ये इम्प्लांटेशन होता है। एंड इन दिस द ब्लास्टोसिस्ट सिंक इन द पिट ऑफ अ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब जो आपका यूट्रस है उसकी जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को अटैच करता है। नाउ द सेल्स ऑफ ट्रोपोब्लास्ट सिक्रीट द लाइटिक एंजाइम विच हेल्प द ब्लास्टोसिस्ट टू पेनिट्रेट द यूट्रिन वॉल। ये आपके ट्रोपोब्लास्ट जो होता है इसमें लाइटिक एंजाइम्स कुछ होती हैं ना, तो ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं आपके ब्लास्टोसिस्ट को अटैच होने के लिए यूट्रिन वॉल से। नाउ द फिंगर लाइक ट्रोपोब्लास्टिक विलाइज एंड क्रोआयोनिक विलाइज ऑफ अ ट्रोपोब्लास्ट digitate to establish the intimate contact between the blastocyst and endometrium। तो ये जो विलाइज होती है ना इसकी, दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी दिस ट्रोपोब्लास्टिक विलाइज। ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, और ये वाली देखिए क्रोआयोनिक विलाइज जो है ना, ये क्या कर रही है, ये अटैच करने में जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसको अटैच करने में हेल्प करती हैं एंडोमेट्रियम के साथ। और प्रोजेस्ट्रॉन जो है, प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प इन इम्प्लांटेशन इंड्यूसिंग द यूट्रिन वॉल टू सिक्रीट इंटरग्रिन एंड ऑस्टियोपोंटिन। तो ये ऑस्टियोपोंटिन और इंटरग्रिन, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये प्रोजेस्ट्रॉन में से रिलीज़ हो रहे हैं, जिससे कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन से ये मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं और ये हेल्प करते हैं एक उसको, जैसे आपका ग्लू होता है ना अटैच करने के लिए, तो उस टाइप से ये मॉलिक्यूल्स फॉर एडिशन, ये देखिए चिपकाने का काम करते हैं ये ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के साथ। नाउ इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। और जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन बनाता रहता है, और इससे क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रुका हुआ रहता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। ना इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा है। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, गैस्ट्रुला में बदलता है। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ये इसकी नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। पहले आपका बिल्कुल क्या था, मरूला बना, मरूला मतलब बहुत ही छोटा 16 सेल स्टेज, उसके बाद ब्लास्टूला बना, और ब्लास्टूला के बाद आपका गैस्ट्रुला बनता है। तो दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ब्लास्टूला इनटू गैस्ट्रुला। जब ब्लास्टूला क्या हो रहा है, गैस्ट्रुला में चेंज हो रहा है, विच कंटेन्स 3 प्राइमरी जर्म लेयर। अभी ये देखिए इट वॉज ओनली अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। नाउ इट इज़ गोइंग टू डेवलप 3 लेयर्स। ये होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये मैंने आपको 11th में भी पढ़ाया था जब फाइलम्स हम पढ़ रहे थे। तो 3 लेयर से बना होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, है ना। जो हायर एनिमल्स हैं वो तो इन 3 लेयर से बने हुई हैं। नाउ इट अकर्स अबाउट 15 डेज। तो गैस्ट्रुलेशन जो होता है ये 15th डे में, और 15th डे में क्या होता है, ये 3 लेयर्स जो होती हैं ये फॉर्मेशन इसका शुरू हो जाता है। नाउ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डेवलप फ्रॉम दीज 3 जर्म लेयर्स। तो इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से अब जो बेबी है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होंगे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एमिनियन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जब आपकी 3 जर्म लेयर्स बन रही होती है ना, तो 2 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स पहले बन जाती हैं, दे आर कॉल्ड कोरियन एंड एमिनियन, है ना। तो कोरियन आपका ये देखिए ये है ना, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी ना, दिस वन, ये वाली आउटर साइड है ना, ये वाली यहाँ पे भी इन्होंने मार्क किया हुआ है, दिस वन। तो दिस इज़ कॉल्ड कोरियन। और एमिनियन जो है ये इसकी अंदर की लेयर है। तो ये जो अंदर के सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो लिक्विड होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड एमिनियोटिक कैविटी, है ना। तो यहाँ से जो सेल्स फॉर्म होते हैं ये क्या करते हैं, एमिनियन बनाते हैं। और बाहर से ये देखिए लिखा हुआ है 2 मेम्ब्रेन्स। तो आपका जो कोरियन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो के बाहर की तरफ जो मीजोडर्म होता है वो क्या करता है कि आपका कोरियन बनाता है, एंड ओवरलाइंग द ट्रोपोब्लास्ट from the outer side, or trophoblast, whereas the amnion is developed from the aminogenic cells forming the wall of amniotic cavity। तो ये आपका कोरियन जो है ये यहाँ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मीजोडर्म है ये उससे बन जाता है, और जो अंदर की लेयर है आपकी एमिनियन ये आपके इस फ्लूइड से ही धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ दीज लेयर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बर्थ। जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो इन दोनों लेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। Now, even before the
कंप्लीट क्लोजर ऑफ एम्यूनिटी कैविटी, द एंडोडर्मल लेयर बीनीथ। अभी ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो एम्यूनिटिक लेयर है ना, वो कह रहे हैं सारा का सारा जो ये एमिनियन है और एम्यूनिटिक फ्लूइड है उसके बनने के बाद भी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आपका ये है ना एलॉन्टिस है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि कनेक्टिविटी बनी रहती है बाहर से भी। ऐसा नहीं है कि ये सारा बंद हो गया तो सब सील हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो है यहाँ पे एलॉन्टिस वाला, इट मेक्स अ कनेक्टिविटी फ्रॉम द आउटर साइड ऑल्सो। Now this is hinders the end of the embryo grows out as a sac vesicle and carried with the overlying layers of splanchic mesoderm. This vesicle is called elontis. It rapidly grows and extends to the extraembryonic coelom between the amnion and chorion and then over the embryo outside the amnion. तो ये आपको मैंने अभी बताया कि ये वाली लेयर ऐसी है कि जो ये क्या कर रही है, बाहर को भी कनेक्टिविटी बना के रख रही है और यहाँ पे आपका एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो एलॉन्टिस है ये बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के साथ भी कनेक्टेड है सो दैट बाहर से भी कनेक्टिविटी बनी रहे। ओके, now fate of the germ layers in the embryonic development, this you have to learn properly, है ना, इसमें बताने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ जर्म लेयर, तो जर्म लेयर बनने के बाद क्या होते हैं कि आपकी अलग अलग जर्म लेयर्स क्या करती हैं, अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। तो फर्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब जो बाहर की लेयर होगी ना, वो देखिए क्या क्या बना रही है। आपकी बॉडी के पार्ट्स जब बेबी होता है मतलब एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, ये बनाएगा स्किन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। और इसके मेन डेरिवेटिव्स जो हैं, डेरिवेटिव्स मतलब जो पार्ट्स बनने, ये आपने पूरे याद करने हैं, ठीक है। एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल ग्लैंड, ये स्किन बनाएगा। स्वेट ग्लैंड, सबेशियस ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। म्यूकस, ये लिप्स का, चीक्स का, गम्स का, दिस वन। एंड देन कंजक्टिवा, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, इनेमल ऑफ अ टीथ, हेयर भी बनता है इससे, नेल्स बनेंगे। एंड दिस ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन आपके कान की, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड्स, एंटायर नर्वस सिस्टम भी इससे बनेगा, टर्मिनल पार्ट ऑफ अ मेल यूरेथ्रा, ठीक है। देन मैमरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड्स और ये लैबिया माइनरा एंड होल ऑफ द लैबिया मेजरा होगा ऑफ द फीमेल्स, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपके जो हैं ये एक्टोडर्म से बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीजोडर्म। मीजोडर्म से क्या बन रहा है, म्यूकस एपिथेलियम ऑफ अ गट, जो आपका स्टमक है उसके अंदर की लेयर बनती है। देन एपिथेलियम ऑफ फेरो ट्रम्पैनिक ट्यूब, मिडिल ईयर, ये आपने 10th में पढ़े थे ना, मिडिल ईयर, इनर ईयर, तो वो सारे के सारे जो हैं इसकी जो लेयर्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो इससे बन रही हैं। एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो आप सांस ले रहे हैं उसके बाहर उसके जो लेयर है सबसे आउटर मोस्ट, वो इससे बन रही है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इससे बन रहे हैं, लीवर वगैरह। देन थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, आइजेट ऑफ लैंगरहैंस, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा, लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, ये सारे के सारे जो हैं आपके एंडोडर्म से बन रहे हैं। फिर मीजोडर्म है, इसमें आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए, डर्मिस ऑफ अ स्किन, डेंटाइन ऑफ अ टीथ, देन मस्कुलर टिश्यूज एक्सेप्ट मस्कुलेचर ऑफ आइरिश, ठीक है। हार्ट बनेगा आपका इससे, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, किडनी, यूरेटर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें आपके सारे आ गए हैं। लाइनिंग ऑफ अ मेसोथर्म, ये आपने ना आयरिश, स्क्लेरोटिक, ये एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स जो है, ये सारे के सारे आपने याद करने हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, यू विल ओनली गेट अ क्वेश्चन कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके किस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करता है ना। तो आपको ये दिस इज सॉरी विच लेयर ऑफ अ विच लेयर ओरिजिनेट्स द थायराइड ग्लैंड, तो आपको लिखना है एंडोडर्म, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोडर्म से ही ये सारे के सारे जो हैं ये बन रहे हैं, है ना। तो यू हैव टू लर्न दिस। Now next one is this is the difference between it is the events and month, है ना, कि बेबी में कौन से इवेंट्स कब कब कौन से महीने में होते रहते हैं। तो these are the events and then they have written कि जो एम्ब्रियो होता है ना, उसका हार्ट जो होता है ये 1 महीने में ही बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले अगर आपको पता लगाना है कि बेबी इज़ फाइन और नॉट, तो स्टेथोस्कोप यूज़ करके सबसे पहले फर्स्ट मंथ में ही हार्ट बन जाता है। तो हार्ट बीट अगर प्रॉपरली आ रही है तो यू कैन कम टू नो दैट द बेबी इज़ सेफ इनसाइड, ओके। देन बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ में क्या होता है, इसके लिम्स आ जाते हैं, मतलब हाथ पैर बन जाते हैं, उंगलियां बन जाती हैं। देन एंड ऑफ 12 वीक्स का मतलब होता है 3 महीने, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स
आर फॉर्म, देन द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, पहली बार जो मूवमेंट होता है ना, एंड अपीयरेंस ऑफ अ हेयर ऑन अ हेड इज यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, 5वें महीने में थोड़ा बहुत मूवमेंट करने लगता है बेबी, एंड बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब 6 महीने हो जाते हैं, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स, और आईलिड्स जो होती हैं वो बन जाती हैं. नाउ बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स है ना, तो फीटस पूरा डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज योर प्लेसेंटा.